हेलो प्यारे बच्चों, ये और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। इस बार आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों? C5H12O। इसका अगर आप जनरल फार्मूला चेक करिए तो अगर CnH2n+2 से चेक करिए तो C5H5 इंटू 2 + 2 एंड देन O। तो हमें लग रहा है कि ये एल्केन सीरीज का कंपाउंड है। लग क्या रहा है ही, ये एल्केन सीरीज का कंपाउंड है और इसमें एल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है या ईथर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये कंफर्म हो गया कि आपका एल्केन है, मीन्स कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले इनका हमें क्या करना है, आइसोमर्स बनाने और उनके नेमिंग भी करने हैं। फिर उनको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। लेकिन इस बार फिर से हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ अल्कोहल दिया हुआ है। तो हमें अल्कोहल तक ही जो है इसको करना है, मतलब ईथर के हमें आइसोमर स्ट्रक्चर नहीं बनाने। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं कैसे इसको क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला वर्ग आपका होना चाहिए, आप एकदम लीनियर वे में आप इसको अरेंज करिए। कितने कार्बन थे? 5। 1 2 3 4 5। अब आप अगर इसका आप एनवायरनमेंट चेक करिए तो अगर कार्बन नंबर ए और उधर टर्मिनल का भी कार्बन नंबर ए होगा, सेकंड कार्बन बच्चों बी होगा, तो ये भी कार्बन बी होगा और ये होगा सी। इसका मतलब अगर मोनोहाइड्रिक आप अल्कोहल बनाएंगे तो लीनियर चेन से ही आपको कितने आइसोमर्स मिल जाएंगे? 3 आइसोमर्स। कितने आइसोमर मिलेंगे बच्चों? 3 आइसोमर्स। आओ एक एक आइसोमर्स बनाते हैं। सपोज हमारे पास 6 कार्बन की लीनियर चेन है, सॉरी 5 कार्बन की लीनियर चेन है और टर्मिनल कार्बन पर हमने OH लगा दिया। रेस्ट कार्बन की वैलेंसी हमें लग रहा है सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। CH2 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 CH3। और इसका नेम क्या होगा बच्चों? पेंटेन 1 ऑल। अगर कोई बच्चा इसको पेंटेनॉल लिखता है वो भी सही है। नॉर्मल पेंटेल अल्कोहल है बच्चों ये कॉमन नेम में। और ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, डिग्री भी इसी समय आप लोग को डील करता हुआ चलूं। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा डिग्री अल्कोहल कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल, या कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा इसका आइसोमर बी से बी पार्ट पे लगाते हैं। 1 2 3 4 5 और कार्बन नंबर 2 पर बच्चों इस बार OH लगा देते हैं। अब इसका नेम क्या होगा बच्चों? पेंटेन, पेंटेन 2 ऑल। और ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है चेक करो। जिस कार्बन पर OH है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? तो आंसर आया 2, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या होगा? आप ऐसे ही लीनियर चेन बनाइए 5 कार्बन की। 1 2 3 4 5। इस बार थर्ड कार्बन पर OH लगाइए। तो बच्चों ये थर्ड कार्बन का OH भी आप देखेंगे तो कितने कार्बन से डायरेक्टली कार्बन अटैच है? 2। तो ये भी आपका क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? पेंटेन, पेंटेन 3 ऑल। अब लीनियर चेन की जो पॉसिबिलिटीज थी वो कितनी थी बच्चों? लीनियर चेन की पॉसिबिलिटीज थी 3। और ये हम इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 हो गए ये। अब आप चेन को इसको छोटा करिए। चेन की लेंथ को थोड़ा सा ब्रांचिंग इसकी कर दीजिए बच्चों। ब्रांच बनाइए। 5 कार्बन का कंपाउंड है। 5 कार्बन से 4 कार्बन बनाते हैं। 1 2 3 4 और यहां पर मान लो कार्बन लगाते हैं। तो अब बच्चों इनके एनवायरनमेंट चेक करो। ये अगर A है तो ये भी A है। ठीक है बच्चों, ये होगा B, ये होगा C और ये होगा D। यहां कितने आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स बनेंगे? 4। अभी क्या बने थे? 3। अब बन रहे हैं कितने? 4। चलो फर्स्ट पे अगर OH लगा देते हैं तो इसका नेम क्या होगा?
टू मेथिल, टू मेथिल ब्यूटेन वन ऑल। और वन पर ओ OH लगा हुआ है बच्चों, तो ये कार्बन कौन से डिग्री का कार्बन है? भाई ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? प्राइमरी, 1 डिग्री। अब कार्बन नंबर बी पर जो है अगर आप लगाते हैं OH तो नेम बदल जाएगा, डेफिनेटली बदलेगा। और चेक करते हैं, अगर आप बी पर OH लगाते हैं बच्चों तो इसका नेम हो जाएगा टू मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। और इसका डिग्री क्या होगा बच्चों? जिस कार्बन पर OH लगा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2 3, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन है। अब आप नेक्स्ट कार्बन पर अटैच करिए, 1 2 3 4। अब आप सी वाले कार्बन पर OH लगाइए। अब बेटा नंबरिंग इसका करेंगे बच्चों 1 2 3 4। तो नंबरिंग इसमें होगी क्या? इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम प्रायोरिटी में रखते हैं और इसलिए अब इसका नेम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। अब आओ इसका नेचर देखते हैं, किस डिग्री का अल्कोहल है ये। जिस कार्बन से OH लगा है बच्चों, कितने डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है? 2, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री अल्कोहल। अभी एक पॉसिबिलिटी इसमें और है बच्चों, कार्बन टर्मिनल कार्बन पर अगर आप OH लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये है स्ट्रक्चर और यहां पर OH लग गया। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों 3 मेथिल ब्यूटेन वन ऑल। और अब इसकी डिग्री आप पता करिए, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? द कार्बन विच हैव OH डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ओनली वन कार्बन, सो इट्स डिग्री इज 1, प्राइमरी डिग्री। अब और इसकी ब्रांचिंग करते हैं, और क्या ब्रांचिंग हो सकती है बच्चों? अब ब्रांचिंग करते हैं, 3 कार्बन की चेन बनाते हैं। 3 कार्बन की चेन बनाने के चक्कर में आपको सिर्फ एक ही अब एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है बच्चों, और ये भी ए, मींस चारों कार्बन इसके इस बार आइडेंटिकल हैं। तो आप कहीं भी जो है OH लगाएंगे, सब जगह नेम उसका क्या होगा? सेम। ठीक है बच्चों, इसके कितने आइसोमर्स मिलेंगे? सिर्फ एक आइसोमर मिलेगा, ओनली वन, ओनली वन आइसोमर। कितने आइसोमर बनेंगे बच्चों? ओनली वन आइसोमर इस केस में। और इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन वन ऑल। और अगर इसकी डिग्री आपसे पूछी जाए तो बहुत कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, जिस कार्बन से OH लगा वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये भी कैसा अल्कोहल है बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं बच्चों, ये कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन की अगर आप बैलेंसी पूरी करिए, CH3 CH CH CH3 CH3, स्पेशली द कार्बन विच हैव OH ग्रुप, मतलब कार्बन नंबर 2, ये कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही हैं। इनकी वैलेंसी भी पूरी कर लो, तो हमें लग रहा है कि वैलेंसी पूरी करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4। अगर आपको जो वैलेंसी नहीं दिख रही है, मिसिंग है, वो किससे पूरी होंगी बच्चों? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इनको एक बार जरूर और रिवाइज कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।